हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज अवस्थी और इस वीडियो में आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। हम लोग न केवल पूरी ट्रेसिंग करेंगे पैराबोला की, बल्कि इसके अंदर आने वाले सारे स्टेप्स को बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशंस के साथ समझेंगे भी। और ये एक ह्यूज क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, सो वीडियो विल बी लिटिल लॉन्गर। तो पेशेंस रखते हुए आप बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा, ताकि पैराबोला की ट्रेसिंग आपको हमेशा हमेशा के लिए फॉरएवर समझ में आ सके। सो हियर इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हमें जो ये जनरल इक्वेशन दी जा रही है, इसका नेचर फिक्स करना होता है कि सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना होता है वेदर दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला, आइलिप्स और समथिंग एल्स। उसमें हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा का फॉर्मूला आपको पता होगा, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। लास्ट वीडियोस में मैंने पूरा पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप जो भी वीडियोस को मिस किए हों जाकर के उनको देख सकते हैं। सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको वहां पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से कोफिशिएंट उठा लिए जाते हैं A, B, H, G, F और C, और उनके माध्यम से हम डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा नॉन जीरो आ जाता है और डेल्टा नॉन जीरो के साथ ही आपको दिखाना होता है H² = AB। ये पैराबोला की कंडीशन होती है। अगर ये शर्तें आपकी लागू हो रही होंगी तो हमारा गिवन इक्वेशन एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। हालांकि ये डिटेल मेथड है, जबकि हमारे पास पैराबोला को पहचानने का एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि इस इक्वेशन का जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं, इन सब की डिग्री आप देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स की डिग्री 2 है। तो जो ये सेकेंड डिग्री वाला हमारा पोर्शन होता है, अगर ये पोर्शन एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हो, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं, तो यदि आप देखें और बस 1-2 सेकंड में ही आप इसको देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि ये हिस्सा क्या एक पूर्ण वर्ग बना रहा है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। ये जो है 4x - 3y का होल स्क्वायर है, आपको भी दिख जाना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में ये डन हो जाता है कि हमारा कोनिक एक पैराबोला होगा। तो आप या तो डिटेल मेथड जो कन्वेंशनल मेथड है उसको फॉलो करें, या इस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके। हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया, यानी हमने पहचान कर ली कि हमारा कोनिक जो है वो एक पैराबोला है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम एक विशेष फॉर्म पहले प्रोवाइड करते हैं। इस इक्वेशन को हम एक खास पर्टिकुलर फॉर्म में लिखेंगे। वो पर्टिकुलर फॉर्म ये है कि जो ये होल स्क्वायर वाला हिस्सा है उसे हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, यानी लेफ्ट साइड में हम सिर्फ स्क्वायर वाला पार्ट रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके ले आएंगे। तो 104x + 172y - 44। अब इससे पहले हम और कुछ करें, हम आपको एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे पैराबोला के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पैराबोला का फंडामेंटल इक्वेशन होता है, बेसिक इक्वेशन, वो होता है y² = 4x। सभी लोग को मालूम है। और जो ये पैराबोला की ड्राइंग होती है वो इस टाइप की होती है। यहाँ पर फोकस होता है, ये वर्टेक्स होता है ओरिजिन पर। अब आप यहाँ पर जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उनको गौर से देखें कि ये जो y² है, इसमें स्क्वायर को रहने दीजिए, सिर्फ y को आप लीजिए और उस y को = 0 कर दें। तो y = 0 किसका इक्वेशन होता है आप जानते हैं, वो x एक्सिस का इक्वेशन होता है। हमारी x एक्सिस का इक्वेशन है y = 0। दूसरी चीज़ है, आप इधर देखिए, जो 4a कांस्टेंट है इसको छोड़ दीजिए, और ये जो x आप देख रहे हैं, इस x को अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो x = 0 जो आती है वो y एक्सिस की इक्वेशन होती है, आपको मालूम है। तो एक तरफ जो ये चीज़ है उसको यदि मैंने 0 करके लिया तो उससे मुझे एक ये लाइन मिली x एक्सिस के तौर पर, और जो दूसरी तरफ ये चीज़ आप देख रहे हैं कांस्टेंट छोड़कर, उसको जब मैंने = 0 किया तो उससे एक स्ट्रेट लाइन बनी जो कि ये y एक्सिस है। और x और y ये दोनों एक्सिस जो हैं ये परपेंडिकुलर है। तो हमें इस इक्वेशन को भी, ये जो आप पूरा इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी एक स्ट्रेट लाइन हमें इधर स्क्वायर वाले साइड से बनानी है
और एक स्ट्रेट लाइन हमें इधर राइट हैंड साइड वाले से बनानी है, और इस तरीके से हमें दो लाइंस चाहिए कि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों, क्योंकि उनमें से एक लाइन पैराबोला की एक्सिस बनेगी और दूसरी लाइन जो है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स कहलाएगी। दूसरी लाइन होगी टेंजेंट एट वर्टेक्स। यही नहीं, अगर आपका कोई भी आड़ा तिरछा पैराबोला है, मान लीजिए आपका पैराबोला ये है, तो इस पैराबोला के लिए भी एक ये लाइन होगी जो कि पैराबोला की एक्सिस होगी, और एक लाइन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो कि वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट होगी। तो हमने टारगेट अब अपना सेट कर लिया है कि हमें ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसको इस तरीके से कुछ यहाँ पे चेंजेस करने हैं कि इधर राइट हैंड साइड से एक स्ट्रेट लाइन बने और एक स्ट्रेट लाइन इधर ये जो होल स्क्वायर के भीतर जो बन रही है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बने, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जबकि अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो इस लाइन, इसको अगर इक्वल टू 0 करिए तो जो स्लोप आएगा वो 4/3 आ रहा है, और जबकि इसको अगर पूरे को 0 के बराबर कर दीजिए तो उससे जो लाइन का स्लोप बन रहा है वो -104/172 है, जो कि बिल्कुल भी 4/3 के इक्वल नहीं है। यानी अभी एज सच ये दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलर जो है वो नहीं है। तो हमें क्या करना होता है कि इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन को परपेंडिकुलर बनाना होता है। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है हम उसमें एक कांस्टेंट लेम्डा जोड़ देते हैं। कैसे परपेंडिकुलर लाइंस क्रिएट की जाएंगी इसको ध्यान से सीखिए। लेट्स ऐड दिस कांस्टेंट लेम्डा विद इन दिस ब्रैकेट। अब ये लेम्डा ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा, पहले ये जो तीन टर्म्स हैं इनको एज इट इज आप यहाँ पे उतार दीजिए। उसके बाद हमें बैलेंस करना होगा। दरअसल ये लेम्डा ऐड कर देने से कुछ टर्म्स यहाँ पर जो पिछला स्टेप था उसके तुलना में यहाँ पे कुछ टर्म्स बढ़ गए हैं। जैसे पहले 4x - 3y का होल स्क्वायर था, यानी उसमें केवल इतने टर्म्स थे, 16x² था, -24xy था और था 9y²। जबकि अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलें तो तीन टर्म्स वाला होल स्क्वायर जानते हैं ना कैसे चलता है। पहले होता है उसमें a², फिर होता है b², फिर होता है c² यानी λ², फिर होता है +2ab यानी बनेगा यहाँ से इन दोनों से आएगा माइनस का 24xy, फिर 2bc यहाँ से आएगा -6λy, और फिर 2ca यहाँ से आएगा +8λx। तो अब आप देखिए कि मेरे पास ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये तो पहले से थे, जबकि मेरे पास ये तीन टर्म्स जो है एक्स्ट्रा आ गए हैं लेम्डा जोड़ने की वजह से। तो इन्हीं तीनों टर्म्स को मैं इधर यदि जोड़ देता हूँ तो हमारी इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगी। 8λx -6λy और एक टर्म +λ²। यानी यहाँ पर लेम्डा के ऐड कर देने से जितने टर्म्स एक्स्ट्रा आ गए थे उन एक्स्ट्रा टर्म्स को मैंने राइट हैंड साइड में भी बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ, हमारी इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस बनी रही। अब यहाँ थोड़े से सिंप्लीफिकेशंस कर लीजिए। 104 और ये 8λ आ जाएगा x का कोफिशिएंट, और इसी तरीके से y के कोफिशिएंट आ जाएंगे 172, और कांस्टेंट में आपके पास बचा λ² -44। अब देखिए आपके पास दो लाइंस आ रही हैं। एक लाइन ये स्क्वायर छोड़ के जितना ब्रैकेट के अंदर है, अगर आप इस पूरी चीज़ को इक्वल टू 0 कर दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, और इधर ये जो पूरा है ये दरअसल ax + by + c फॉर्म है। तो ये जो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड है इसको आप इक्वल टू 0 यदि कर दें तो आपको एक दूसरी लाइन मिल रही है। और जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट अभी समझा कि हमें ऐसी कंडीशन अपनी तरफ से इम्पोज करनी है कि इधर वाली स्ट्रेट लाइन और इधर वाली स्ट्रेट लाइन को आपस में परपेंडिकुलर होना है। तो अब हम परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन लगाएंगे। सिंस द लाइंस 4x - 3y + λ = 0 and 104 + 8λx, 172 - 6λy plus λ² -44 is equal to 0. Since these two lines are perpendicular, चूंकि दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं इसलिए इनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा, यू नो द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज m1 × m2 = -1। परपेंडिकुलर रेखाओं के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है।
तो इस लाइन का स्लोप तो आप लाइन का निकालना जानते ही होंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करके स्लोप निकलता है। तो पहली लाइन का स्लोप आ रहा है 4/3, और ये थोड़ा सा बड़ी सी दिख रही है लाइन, लेकिन इसका स्लोप उसी प्रोसेस से आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसे किसी लाइन का स्लोप लिखा जाता है। तो 104 प्लस 8 लेमडा डिवाइडेड बाई 172 माइनस 6 लेमडा, ये दूसरी लाइन की स्लोप हुई, और इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है। अब आप थोड़ा सा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, लीनियर इक्वेशन है, और लेमडा की वैल्यू जो आ रही है वो मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेमडा इज इक्वल टू 2। लेमडा की इस वैल्यू को चलकर हमें अपनी इस वाली इक्वेशन में, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में लेमडा की इस वैल्यू को चल के रखते हैं। लेमडा की वैल्यू रखने पर हमारा इक्वेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 4x माइनस 3y प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर लेमडा की वैल्यूज रख करके आप कैलकुलेट करते जाइएगा, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। एक मेरा बनेगा 120x प्लस 160y, और यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 40। तो लेमडा की वैल्यू न केवल हमने निकाली, बल्कि अब आप देख सकते हैं इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन बाकायदा परपेंडिकुलर हैं, और हमने पैराबोला की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी कि एक लाइन एक्सिस बनानी होती है और एक बनानी होती टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तभी आपका पैराबोला बनेगा। 4x माइनस 3y प्लस 2 होल स्क्वायर, टेक 40 एज कॉमन, तो अंदर बचेगा 3x प्लस 4y माइनस 1। अब आप देख सकते हैं बेटा, एक लाइन अगर ax प्लस by है और दूसरी लाइन bx माइनस ay है, तो सबको पता होगा परपेंडिकुलर लाइंस में ऐसा ही संबंध होता है। एक लाइन अगर ax प्लस by फॉर्मेट की हो, दूसरी bx माइनस ay फॉर्मेट की हो, तो वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलर नज़र आ रही हैं। तो अगली जो एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट इसमें आपको सीखनी है वो ये है कि ये जो ax प्लस by और bx माइनस ay अब आपको दिखाई देंगे, इनसे एक क्वांटिटी बनती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वांटिटी आप पता करिए कि यहाँ पर कितनी बन रही है। तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो है ना, वो अंडर रूट 25 बनेगा, और अंडर रूट 25 का मतलब है 5। तो आपको करना क्या है, यहाँ दोनों तरफ आपको इस 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो 5 से डिवाइड किया है ये ब्रैकेट के अंदर हमने 5 से डिवाइड किया है, और इधर कोई होल स्क्वायर तो है नहीं। तो बैलेंस करने के लिए, चूंकि 5 ब्रैकेट के अंदर है और बाहर लगा हुआ है होल स्क्वायर, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने 5 का स्क्वायर यानी 25 से डिवाइड किया है। तो राइट साइड में भी हमें 25 से ही डिवाइड करना चाहिए। ओवरऑल अगर इधर 25 से डिवाइड हुआ है तो इधर भी 25 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें 5 ही चाहिए इसके नीचे। तो 25 में तोड़ लीजिए, 5 आप यहाँ अंदर कर लीजिए और 5 यहाँ बाहर एडजस्ट कर लीजिए। तो ओवरऑल इधर भी 25 का डिवाइड हुआ है और इधर भी 25 का डिवाइड हुआ है। उसके बाद इस 5 से इस 40 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये बचेगा 8। एंड नाउ दिस इक्वेशन इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। और अब फाइनली आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। ये जो पूरी क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है, इसकी जगह आपको कैपिटल Y कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा y स्क्वायर, और इधर जो आप ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं इसकी जगह आपको करना होगा कैपिटल X, तो ये हो जाएगा 8x। एंड नाउ यू कैन सी दैट योर पैराबोला हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये आप साइड में नोट कर लें कि आपने कैपिटल Y किस चीज़ को माना है और कैपिटल X किस चीज़ को माना है, इसे आपको भूलना नहीं होगा। 4x माइनस 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 को आपने कैपिटल Y माना है, और 3x प्लस 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, इस चीज़ को आपने कैपिटल X माना है, क्योंकि हमें अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें इन कैपिटल X और कैपिटल Y की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। सारा काम इन्हीं के टर्म्स में होगा।
तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने अपने पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमने कामयाबी हासिल कर ली है। और बेसिकली ट्रेसिंग अब इसके बाद शुरू होगी। ट्रेसिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ हम लोग पैराबोला की एक्सिस निकालेंगे। दूसरी चीज़ हम टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालेंगे। और आपको पता है एक्सिस और जो टेंजेंट एट वर्टेक्स होती है उनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यही वर्टेक्स होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को, जो ऊपर दोनों स्ट्रेट लाइन दी जा रही हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हम पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड आउट कर पाएंगे। वर्टेक्स आ जाने के बाद नेक्स्ट चीज़ होगी ये फोकस, आप देख सकते हैं। फिर हम पैराबोला का फोकस फाइंड आउट करेंगे। फोकस के बाद अगली चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर ऐसे होती है स्ट्रेट लाइन जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। और फाइनली एक चीज़ ट्रेसिंग करने में बहुत ज़रूरी होती है, और वो होता है कि जो हमारा पैराबोला जो भी है वो क्या पता कैसा तिरछा या कैसा भी हो सकता है। तो पैराबोला हमारी एक्सिस को कहाँ पे काटता है? इंटरसेक्शन विद एक्सिस। क्योंकि जब हम ये पता लगा लेंगे कि हमारा पैराबोला एक्स और वाई दोनों एक्सिस को कहाँ पर काटता है, तो उससे उसकी फाइनल ड्राइंग करने में हमारी बड़ी हेल्प होगी। तो ये सारी चीज़ें अब हम एक एक करके निकालने वाले हैं। जब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो बिल्कुल एट लास्ट हम लोग पैराबोला की ड्राइंग करेंगे, और तब जाकर के हमारी ट्रेसिंग जो है वो कंप्लीट होगी। तो चलिए, सबसे पहले हमें निकालना है पैराबोला की एक्सिस। तो इस पैराबोला की जो एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू 0। लेकिन अब आपको स्मॉल y नहीं लिखना है, अब आपको कैपिटल Y लिखना है, क्योंकि आपका जो पैराबोला है वो कैपिटल Y और x में चल रहा है। तो एक्सिस की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। और अभी पिछले पेज में आपने देखा था कि y आपका क्या था, 4x माइनस 3y प्लस 2/5। तो जो अपॉन 5 है वो इक्वल टू 0 में आके मिल ही जाएगा, तो अपॉन 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई आपकी पैराबोला की एक्सिस, 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट चीज़ जो आपको निकालने की ज़रूरत है दैट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो अभी इसमें आप देखिए टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सिस है, और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल वाला x इज इक्वल टू 0, और x आप जानते ही आपने किसको माना था, इज इक्वल टू नीचे वाला जो अपॉन 5 था वो 0 में आके मिल ही जाता है, इसलिए आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसी नजर आएगी। तो ये हो गई आपकी टेंजेंट एट वर्टेक्स। थर्ड पैरामीटर जो हमको चाहिए पैराबोला के लिए वो है पैराबोला का वर्टेक्स। और वर्टेक्स कैसे आता है, इन्हीं दोनों लाइंस को, यानी एक्सिस को और टेंजेंट को सॉल्व करने से आपका ये पॉइंट वर्टेक्स बनता है। सॉल्विंग अबव टू लाइंस, अगर आप इन दोनों लाइंस को लीनियर इक्वेशंस की तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए तो आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इन दोनों लाइंस को आप सॉल्व करोगे लीनियरली साइमल्टेनियसली, तो ये आपका वर्टेक्स आ जाएगा -1/5, 2/5। तीन चीज़ें हमने निकाल ली। एक और चीज़ होती है जिसका एक्चुअली ड्राइंग करने में तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आपको लिखना आना चाहिए, दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR। तो LR एक लेंथ होती है जो हमारे पैराबोला की ये लेटस रेक्टम कॉर्ड होती है, इसकी लेंथ को LR कहा जाता है। और आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेंथ 4a होती है LR की। तो यहाँ पर हमारा जो लेंथ है LR का वो 4a है, और आप अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में 4a की जगह किसको देख रहे हैं, 8x। 4ax की जगह आपका ये 8 है। तो वेरी इजिली यू कैन राइट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड दैट इज 8। नेक्स्ट चीज़ जो हम निकालने जा रहे हैं वो है हमारे पैराबोला का फोकस। तो बेटा फोकस क्या होता है, यहाँ पर होता है, और ये a,0 होता है। a,0 ये फार्मूला होता है फोकस का, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल X होगा a और ये कैपिटल Y होगा 0, यानी कैपिटल X इज इक्वल टू a और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। x का फॉर्मूला क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 1। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा धोखा न खा जाइएगा, यहाँ तो 0 के कारण जो अपॉन वाला 5 था वो हमने नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ तो कोई 0 होने जा नहीं रहा, तो आप यहाँ पे अपॉन वाला 5 ना भूल जाइएगा। 4a की वैल्यू 8 है तो a की वैल्यू 2 होगी। और इसी तरह y का जो फॉर्मूला आप लेंगे 4x माइनस 3y प्लस 2,
डिवाइड बाई 5 बिल्कुल ना भूलें यहाँ पर। इसमें हालांकि 0 के कारण 5 भले यहाँ पे मीनिंगलेस है, लेकिन यहाँ पे 5 की वैल्यू जरूरी है। तो यहाँ से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है 3x प्लस 4y 10 और 1 11, और यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल रही स्ट्रेट लाइन की 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। 1, 2 आप देखेंगे कि इनको सॉल्व करने पे हमारी फोकस आ रही है। फोकस के बाद हमें डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत है। डायरेक्ट्रिक्स के लिए आप समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है आपकी, वो यहाँ वर्टेक्स से पीछे की तरफ एक लाइन होती है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। तो जितना डिस्टेंस आगे की तरफ फोकस होता है उतना ही डिस्टेंस पीछे की तरफ आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस है, आप लोगों को याद होगी फंडामेंटल पैराबोला में। तो यहाँ पर बस हमें स्मॉल x की जगह कैपिटल X लिखना है, माइनस है। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चेंजेस करिए, तो 3x प्लस 4y और प्लस 9, ये इक्वेशन आपकी हो गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज अंतिम पॉइंट है इंटरसेक्शन विद एक्सिस। ये इसकी जानकारी किए बिना हम लोग डायग्राम सही से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, कोई कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है, अगर आपको इसका पता लगाना है, लाइक कोई कर्व है एक्स एक्सिस को वो कहाँ पर कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं कर्व के, उन पर y 0 होता है। यानी अगर आप किसी कर्व के इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट कर दें तो जो x में इक्वेशन बनेगी उसके जो रूट्स निकलेंगे वही आपके ये पॉइंट होंगे, यानी एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन के पॉइंट होंगे। तो आपकी जो पैराबोला की इक्वेशन थी, आप इक्वेशन को वापस एक बार मूव करके चेक कर लीजिए। तो उस हम अपनी पैराबोला की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सारे y वाले टर्म्स 0 हो जाएंगे, केवल x वाले टर्म्स बचेंगे। 16x स्क्वायर माइनस 104x प्लस 44, इतना ही बचेगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप थोड़ा इसको हल्का कर लीजिए 4 से डिवाइड करके, 4x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 11। और अब ये एक्सिस हमारी कहाँ पर काटती है एक्स एक्सिस को, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सोल्यूशन हल्का सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये इक्वेशन बड़ी ही भारी भरकम बन गई है। अगर कोई छोटी इक्वेशन बनती तो हम आसानी से रूट्स निकाल सकते थे, लेकिन अभी आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप सारी नंबर्स को अंदर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर एक नंबर आ रही है 500, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 500 आएगा, और नीचे 2a करेंगे, a यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे बनेगा 8। थोड़ा सा आप यहाँ पे 2 वगैरह को कैंसिल कर लीजिए, तो 13 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 5, यहाँ से 4 निकाल के उसका अंडर रूट 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। अब बस इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता। ये रूट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गए, अदरवाइज अगर ये छोटी मोटी नंबर्स आती तो बहुत अच्छा आपको दिख सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बस आइडिया लेना होता है। कोई हमें जो यहाँ पे हम लोग ट्रेसिंग करेंगे, जो ड्राइंग करेंगे, वो बिल्कुल उसमें एग्जैक्टली वैल्यूज़ को नहीं ड्रॉ करना होता है, वो केवल एक रेशियो और प्रोपोर्शन में सही डायग्राम होना चाहिए। तो ये नंबर्स पॉजिटिव है निगेटिव, बस इसी से हमारा काम चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारा कर्व जो है वो y एक्सिस को कहाँ काटता है ये पता चल जाएगा। x को 0 रखने पे इक्वेशन आएगी 9y स्क्वायर माइनस 172y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि आप x की वैल्यूज़ में देख सकते हैं कि ये जो 5 रूट 5 नंबर है, रूट 5 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये बनेगी 10 पॉइंट समथिंग। अब अगर 13 में आप प्लस करेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर देगी, और 13 में माइनस 10 पॉइंट समथिंग करेंगे, यानी इससे बस इतना हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे रूट्स जो हैं दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ पॉजिटिव रूट्स। अब इसमें भी वैसे ही भारी इक्वेशन है तो हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बस आपको जानकारी दे देते हैं। आप ऐसे ही चेक कर लीजिएगा ऊपर वाले मेथड की तरह से कि जो इससे भी y की दोनों वैल्यूज़ निकलेंगी वो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी।
तो बस इस पॉजिटिव नेगेटिव से ही ट्रेसिंग में हमारा एक रफ आइडिया हमको मिल गया है, इसलिए हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने अपने मतलब की सारी चीज़ें, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें निकाल ली हैं। हमने एक्सिस निकाल ली है, टेंजेंट एट वर्टेक्स निकाल लिया है, वर्टेक्स निकाल लिया है, फोकस निकाल लिया है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है और इंटरसेक्शन विद एक्सिस का आइडिया भी हमने ले लिया है। तो चलिए अब पैराबोला का डायग्राम फाइनली ड्रॉ करके देखते हैं। एक बार हमने जो सारी चीज़ें निकालनी हैं उनको एक जगह पर कलेक्ट करके आपके लिए रख देते हैं, ताकि ड्रॉ करते समय सारी चीज़ें एक जगह पर दिखाई दें। सो फाइनली लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आवर पैराबोला। तो जैसा कि मैंने बताया, ये एक रफ स्केच होगा। हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट ड्राइंग तो करना डिफिकल्ट होता है, बस आपको रफली बना देना है ताकि बस उसके रेशियो प्रोपोर्शन ठीक नज़र आने चाहिए। लाइक जो चीज़ जहाँ है, जिस रीजन में है, जिस क्वाड्रेंट में है, वहीं रहे बस। बाकी माप तौल का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखना होता। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर दें। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अब सबसे पहले मैं एक्सिस पर ध्यान देना है। एक्सिस है 4x - 3y + 2। अब जो आपकी एक्सिस है वो लाइन बन रही है y = 4/3x + 2/3 इस फॉर्म में, यानी 4/3 स्लोप होगा लाइन का, पॉजिटिव स्लोप होगा, और y एक्सिस पर जो उसका इंटरसेप्ट होगा 2/3 होगा, यानी हमारी लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाली है। ये हमारे पैराबोला की एक्सिस है। दूसरी चीज़ है, वर्टेक्स कहाँ पर होना है, -1/5 और 2/5। ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट पड़ेगा। -1/5, 2/5 ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब या तो हमारा पैराबोला इस तरफ से बनेगा और या फिर हमारा पैराबोला इस तरफ से बनेगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि वर्टेक्स तो अब यही है। किस तरफ बनना है, इसके लिए आपकी हेल्प करेगी फोकस। फोकस 1, 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1, 2 लगभग यहाँ पे होगा। ये लगभग 1, 2 आपकी फोकस आ रही है, ठीक है। तो अब डन हो गया कि हमारा पैराबोला फोकस, हमारा पैराबोला इस तरफ बनेगा। बस हम कुछ उसको ऐसे ड्रॉ कर दें। अब ड्रॉ करते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो जो इंटरसेक्शन थे एक्सिस के साथ वो कैसे थे। इंटरसेक्शन विद एक्सिस हमने लास्ट पेज पे ये पता लगाया था कि हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के दोनों पॉइंट पॉजिटिव ही मिलेंगे। मतलब यहाँ जैसे दो पॉइंट कुछ दोनों जगह ऐसे कट करेगा, इधर कहीं नहीं कट करेगा, नेगेटिव साइड में नहीं कट करेगा। और वाई एक्सिस को भी हमारा पैराबोला जो दोनों पॉइंट निकल रहे थे, जिनको हमने कंप्लीटली नहीं सॉल्व किया था लेकिन आपको हिंट दे दी थी कि वो दोनों पॉइंट पॉजिटिव होंगे। तो अब कुछ ऐसा पैराबोला बनाइए कि वाई को भी यहाँ नीचे नहीं लाना है आपको, नीचे चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसकी ड्राइंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बन जाए, आप बस सैद्धांतिक रूप से सही होना चाहिए। तो हम भी पैराबोला को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम ये जो वर्टेक्स है इसको ऊपर और चढ़ा लें तो थोड़ा फिर भी इजीली बन जाएगा। कुछ ऐसा एक तरफ का ब्रांच बनेगा और इसी को थोड़ा सा सिमेट्री मेंटेन करते हुए दूसरी तरफ ही ले जाके ऐसे बना देंगे। थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन अब एक्चुअली ड्रॉ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती ही है। तो ये जो आपने देखा है, ये आपका पैराबोला फाइनली ट्रेस होके आ गया। बाद में आप डायग्राम में अपनी चीज़ों को फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप फोकस लिख देंगे, उसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 1, 2। यहाँ पे आप वर्टेक्स लिख देंगे ए, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, उसके साइड में -1/5, 2/5। डायरेक्ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी ड्रॉ करते समय, वरना डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर थोड़ा पीछे की तरफ होती है, परपेंडिकुलर होती है एक्सिस पर। और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स के बगल में उसका इक्वेशन लिख देंगे, 3x + 4y + 9 = 0। ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें आप मैक्सिमम वहाँ पे फिल कर सकें, एक्सिस का इक्वेशन लिख देंगे, 4x - 3y + 2 = 0। अपने डायग्राम को आप सजा देंगे। यहाँ पे x नहीं लिखा था, यहाँ पे ओरिजिन नहीं लिखा था अभी तक, यहाँ पे y नहीं लिखा था। सारी चीज़ों को कंप्लीट करके आप दे देंगे और ये देख सकते हैं आपका पैराबोला तैयार है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पैराबोला की पूरी ट्रेसिंग। आप पूरे वीडियो को चाहें तो एक बार रिप्ले करके भी देख सकते हैं, और मैंने पूरे विस्तार में हर चीज़ को डिस्कस किया है। सबसे पहले जनरल इक्वेशन से पैराबोला की पहचान करने से शुरू करके फिर उसके बाद उस पैराबोला की फॉर्म y² = 4x फॉर्म में उसे कैसे लाया गया, किस तरह दो परपेंडिकुलर लाइंस लेम्डा ऐड करके जनरेट करी गई,
और किस तरीके से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट की गई। फिर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदला गया। उसके बाद हमने एक्सिस और बाकी सारी फोकस डायरेक्ट्रिक्स बाकी सारी चीज़ें कैसे निकाली, और जब सारी चीज़ें हमारे पास निकल के आ गई तो हमने फाइनली पैराबोला का डायग्राम कैसे बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से पूरी हेल्प मिलेगी और पैराबोला की ट्रेसिंग करने की जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आ रही थी वो हमेशा के लिए अब दूर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला जो सेंट्रल कोनिक्स होते हैं उनकी ट्रेसिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा इस चैनल पर किया जा रहा जो कार्य है वो यूज़फुल लग रहा है तो मुझे इनकरेज करने के लिए, ताकि मैं इस तरीके से और काम आप सबके लिए करता रहूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।